करते हुए कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित की है। और आपको बता दें कि बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उनकी परिवार से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। साथ ही साथ भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि भी अर्पित की है। कर्पूरी ठाकुर जी की कुछ तस्वीरों का अवलोकन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ किया, और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से जुड़ी हुई। आज आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर जिले के कर्पूरी गांव से चुनावी अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। बिहार में अति पिछड़ों के कल्याण के लिए सब कुछ झोंकने वाले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। यहाँ उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव का शंखनाद समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ उन्होंने अपने चुनावी शंखनाद का आरंभ किया है, बिना किसी शोर शराबे के साथ। तो ऐसा जीवन था उनका, कर्पूरी ठाकुर का, जो बिल्कुल सरलता के साथ जीवन जीते थे। एक सामान्य धोती, एक सामान्य खादी का कुर्ता और सिंपल लिबास में उनका रहना, दियारा के क्षेत्रों में जाना, लोगों से संवाद स्थापित करना और गरीबों के साथ मक्के की रोटी, सरसों का साग, मिर्च बैठ करके खाना, उनसे संवाद करना उनकी जो है वो फितरत रही है। और दूसरा पहलू ये भी था कि सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए कर्पूरी ठाकुर बहुत ही संजीदगी दिखाते थे कि सामान्य कार्यकर्ता कैसे राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ पाए, इसके लिए कर्पूरी ठाकुर जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। और आप अब देखेंगे बिहार में लालू प्रसाद हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, ये तमाम लोग कर्पूरी ठाकुर की फैक्ट्री के प्रोडक्ट माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के विपक्ष के नेता पद से हटने के बाद ही 1988 में लालू प्रसाद ने विपक्ष के नेता पद पर जो है वो लालू प्रसाद आसीन हुए। तो कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर भले ही अनेक तरह के लोगों का जो है वो दावा होता हो, लेकिन सामान्य जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को कर्पूरी जी के साथ एसोसिएट करते हैं। और कर्पूरी ठाकुर बनने की ललक, बनने की प्रेरणा जो है वो सामान्य कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ती है। ऐसे दौर में बिहार में जब सियासत में कहा जाता है कि हम कुबेरों की बहार है, कहा जाता है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो आ जाते हैं, ऐसे में सामान्य कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद की किरण जगाना हम कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के संपूर्ण जीवन और संपूर्ण व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है कि कर्पूरी जी से प्रेरणा लेकर पीढ़ी कैसे उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, इसके साथ साथ जहां कर्पूरी ठाकुर को तो आज नमन किया ही जा रहा है, मधुरेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से चुनावी टोन सेट करने वाले हैं, तो विपक्ष को किस तरीके से यहाँ घेरते हुए प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं? क्योंकि बिहार के चुनावी समर में उतरने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कई मुद्दों को लेकर भी आज विपक्ष पे वार कर, उस समय वो संबोधन नहीं कर पाए थे बेगूसराय की जनता को। मुझे लगता है कि उस कसर को भी वो पूरा करने के लिए आ रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छठ पूजा के ठीक पहले बेगूसराय आ रहे हैं, जहां पर वो छठ व्रतियों से मिलेंगे। जो खबरें मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि छठ व्रतियों से मिलेंगे, उनकी पूजा अर्चना के लिए उन्हें सूप प्रदान करेंगे। तो ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब मिलेंगे तो क्या कुछ नजारा होता है। बड़ी तादाद में बेगूसराय की सभा में जीविका दीदी जो है यहाँ पहुंची है, जिन्हें उनके अकाउंट में 50,000 रुपए, 5 महीने की जो किस्त है 10,000 रुपए की, वो 5 महीने का भुगतान जो है उनके खाते में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जीविका दीदी बड़ी तादाद में आई है पीएम मोदी को सुनने के लिए। पीएम मोदी जीविका दीदी को भी एड्रेस करेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं, जो
डेवलपमेंट के चारों तरफ जो 4 लेन की सड़कें जो बिछी हैं बिहार में, उसका निश्चित तौर पर जिक्र होगा। और लड़ाई जो है, उस लड़ाई को मुकम्मल बनाने के लिए एनडीए के कार्यकर्ताओं को वो संदेश देने की कोशिश करेंगे। 4 जिले के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, वो इस समारोह का हिस्सा होंगे। मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, इन जिलों के तमाम एनडीए के प्रत्याशी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं जनादेश मांगने का भी काम करेंगे कि हमारे काम के आधार पर उनको जनादेश देने एनडीए का के काम करेंगे। प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्ष में किस तरीके से बड़ा संदेश यहाँ से देते हुए नजर आएंगे। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि आज